हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत भाग 2 के माध्यम से प्रतिशत की टाइप ऑफ क्वेश्चंस सीखने वाले हैं। हमें आशा है पिछले वीडियो में आपने प्रतिशत के नियम को देखा और समझा होगा और उस बेस पर हम इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5000 का 20% कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5000 का 20% कितना होगा। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो आपको प्रतिशत के 7 पॉइंट सिखाए गए हैं, 7 पॉइंट। उसमें एक पॉइंट है कि x का y% कितना होगा, ऐसा मैंने उसमें बताया है। तो इसका फार्मूला है x का मतलब गुणा, y का मतलब y, परसेंटेज का मतलब 1/100 आपको बताया जा चुका है। तो अगर इसका हम सहारा यहाँ पर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। 5000 का मतलब गुणा 20 और परसेंटेज का मतलब 1/100। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 यानी कि 1000। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो गया 1000। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप इस तरह के अगर मिलते हैं तो आप कर लेंगे। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 300 500 का कितना प्रतिशत है। 300 500 का कितना प्रतिशत है। तो याद कीजिए, प्रतिशत के 7 पॉइंट में आपको एक चीज़ बताया गया होगा कि x y का कितना प्रतिशत है, ऐसा बताया गया है, कितना प्रतिशत है। तो मैंने वहाँ बताया कि जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर लिखा जाता है अंश में, और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है इंटू 100। तो ये हो जाएगा अपन x/y इंटू 100, और जो आएगा ये चीज़ ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन यानी कि आंसर। तो आइए इस सवाल को, क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। 300 500 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, 300 को अंश में लिखेंगे न्यूमरेटर में, और 500 से कंपेयर हो रहा है तो 500 डिनोमिनेटर में लिखेंगे इंटू 100। अब ये आप देख रहे हैं ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 6 बार में 60 बार में जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपका आ रहा है 60%, अर्थात 300 500 का 60% है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह के अगर मिलते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ये तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की भांति जो है नियम का पालन कर रहा है। हमें 5 घंटे के बारे में पूछा जा रहा है, एक दिन से कंपेयर किया जा रहा है और परसेंटेज बताना है। तो फिर उसी रूल का मैं पालन कर रहा हूँ, 5 आवर अपॉन 1 डेज इंटू 100। लेकिन एक यहाँ पर बात ये गड़बड़ लग रही है कि ये जो है हावर है, ये डेज है, यानी कि ये घंटा है, ये दिन है। तो ये जो है एक जैसी राशि में हमें करना पड़ेगा। 5 हावर है तो हम 1 डे को भी हावर में चेंज कर लेंगे, 24 आवर एंड 24 आवर इंटू 100। अब आप देख रहे हैं 4 से 6 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा, 125 हो जाएगा। 25 5 125 अपॉन 6 डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12
यानी कि 20 बार डिवाइड हो रहा है 5/6%, 20 होल 5/6% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये मिल रहा है कि 2/5 को प्रतिशत में बदले। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलने का मतलब ये है कि इसको हम परसेंटेज में क्या बोल सकते हैं। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 1/100 से फिर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कोई मान में अंतर नहीं आएगा। आपको पता है कि 1/100 को परसेंटेज बोला जाता है, इसलिए परसेंटेज लाने के लिए मैं 1/100 से मल्टीप्लाई किया, तो इस बात को कैंसिल करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देख रहे हैं 5 से 20 बार में 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं परसेंटेज, यानी कि कितना हो गया 40%, यानी कि 2/5 को हम 40% कह सकते हैं। लेकिन ये तो मैं यहाँ डिटेल में आपको समझाया कि क्यों ऐसे हुआ। आप जो है बस इतना समझ लीजिए कि जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो बस उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20 दूनी 40%। तो किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसमें जो है 100 से बस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 600 800 से कितना प्रतिशत कम है। 600 800 से कितना प्रतिशत कम है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि 600 800 से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 600 है और ये आपका 800 है। तो 600 800 से कम तो है, कितना कम है 200, लेकिन ये पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो याद होगा आपको, मैंने एक फार्मूला नोट कराया था आपको 7 पॉइंट के माध्यम से कि कमी परसेंट बराबर कमी बटा मूलधन। ठीक है, अगुणे 100, याद है आपको। इसमें मूलधन का काम कौन करता है, कमी परसेंट में जो बड़ी संख्या होती है वो मूलधन की काम करती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है कि 600 800 से कितना परसेंट कम है, तो हम लिखेंगे कमी परसेंट बराबर कमी कितना दिख रहा है 200 बटा मूलधन कौन है बड़ी संख्या 800 और इनटू 100। तो ये देख सकते हैं 4 बार में, और ये 4 से 25 बार में, यानी आपका आंसर आ रहा है 25%। अर्थात हम कह सकते हैं कि 600 800 से 25% कम है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अब कर पाएंगे आप लोग। एक बार और ध्यान दीजिए, कमी परसेंट बराबर कमी, यानी ये संख्या इससे कितनी कम है तो 200 बटा मूलधन यानी कि बड़ी संख्या गुणे 100। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप अब लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि 1200 1800 से कितना प्रतिशत अधिक है। 1200 1800 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको फिर याद दिला रहा हूँ मैं कि अधिक परसेंट का भी फार्मूला आपको नोट कराया गया है कि अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन गुणे 100। तो इसमें अधिक कितना है, देखिए 1200 800 से कितना अधिक है 400। अब मूलधन इसमें कौन होता है छोटी संख्या, गुणे 100। आप देख सकते हैं ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 50 बार में कट जाएगा, आंसर आ गया 50%।
यानी 1200-800 से 50%, 50% अधिक है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक बर्तन में 20 लीटर दूध तथा 30 लीटर पानी है, तो बर्तन में दूध का प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ ध्यान से पूछा गया है कि बर्तन में दूध का परसेंटेज क्या है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी परसेंटेज आपको बताना हो किसी चीज़ का, तो जिसका परसेंटेज बताना हो उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ दूध का परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए दूध ऊपर रहेगा। बटा में हम क्या करते हैं कि टोटल मटेरियल जितना भी वहाँ रहता है सब यहाँ लिख देते हैं, कुल, टोटल अपान कुल इंटू 100। ठीक है, तो दूध इसमें कितना है, देखिए 20 लीटर। टोटल मटेरियल कितना है, तो 20, 30, 50 गुणे 100। हम कह सकते हैं कि इस बर्तन में दूध 40% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि 12,000 रुपये को 40% घटाने पर कितना होगा। कह रहा है कि अगर 12,000 रुपये को 40% घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो इसमें आपको एक पॉइंट मैं समझाया था कि x को अगर p% घटाना हो तो कैसे लिखवाए थे, x इंटू 100 माइनस p अपान 100। इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कि वो चीज़ कितना घटकर या बढ़कर होगा तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं, 12,000 रुपया है, इसको जो है हमें 40% घटाना है, तो 100 माइनस 40 अपान 100, यानी जो घटाना बढ़ाना है हमें ऊपर ही करना है, नीचे 100 हमेशा रहेगा। ये 00 से 00 कट जाएगा, 120 इंटू 100 में से 40 घटेगा 60 होगा। अब देख सकते हैं बरछक 72 पर 00, यानी कि यह घटकर 7200 पर रुक जाएगा। यानी कि जो चीज़ 12,000 है 40% घटने से 7200 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें जो है हमने जो भी क्वेश्चन आज बताया, ये जो है क्वेश्चन आप जो है 7 पॉइंट जो बताया गए हैं परसेंटेज के, उसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो कंसेप्ट जब करेंगे, हम लोग कंसेप्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेक करता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेक कर रहे हैं उनके लिए ट्रिक पढ़ने की सोचें कि ट्रिक के माध्यम से उन सवालों को करें, ताकि किसी भी क्वेश्चन को बस एक ट्रिक याद करके उस फार्मूले में हम अंक भरें और उसको सिंप्लीफाई करें और हमारा आंसर मिल जाए। तो इस प्रकार के ट्रिक को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक पहुंचने ही वाला है। बस आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक प्रत्येक प्रकार का ये वीडियो पहुंच सके। अतः आज इजाज़त दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।